तुम्हारी चाय। किससे फोन पे बात कर रहे थे? नहीं, अस्मा थी। तो बात करते रहते, मेरी वजह से फोन क्यों बंद कर दिया? तो वैसे भी वो तुम्हारी मंगेतर है। मैंने आपकी वजह से फोन बंद नहीं किया है, बात ही खत्म हो गई थी बस, इसीलिए। क्या बात है बेटा, तुम बहुत बुझे बुझे से लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? हमें पता नहीं, अस्मा को लगता है कि मैं अभी विरसा से, मतलब वो विरसा को लेकर बहुत इनसिक्योर है। तुम भी तो कितने अहमक हो। किसी भी लड़की के सामने अगर उसका मंगेतर दूसरी लड़की को अहमियत देगा तो वो ऐसा ही फील करेगी। देखो बेटा, मैं जानती हूं कि विरसा के लिए तुम क्या फीलिंग्स रखते थे, मगर अब उसे तुम भूल जाओ। यही तुम्हारे और अस्मा के हक में बेहतर है। चाय पियो। अम्मी, क्या हुआ है? रो क्यों रही हैं आप? तुम्हारे अब्बू बात ही नहीं कर रहे, नाराज है मुझसे, खाना भी नहीं खा रहे। अभी अभी मैंने पूछा कि मैं आपके लिए चाय बना दूं तो कोई जवाब भी नहीं दिया। अच्छा, संभालो खुद को। पता नहीं क्यों नाराज हो गए। तुम ये सब क्या कह रही हो? अपने अम्मी अब्बू की सुलह कराने लगी। एक आंसू भी नहीं निकालना अब आपने, खबरदार। चले मेरे पीछे आए अम्मी, फौरन। चले भाई। अब्बू, अम्मी से फौरन सुलह कीजिए मेरी खातिर। यकीन करें अब्बू, जो कुछ भी हुआ उसमें अम्मी का कोई कसूर नहीं था। देखो विरसा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें। ये बातें छोड़े ना अब्बू, खाना खा लें और अम्मी से सुलह करें। मैं तुम्हारा बाप हूं विरसा, तुम जानती हो कि तुम मुझे कितनी अजीज हो। वकार में बहुत सारी खूबियां हो सकती हैं, लेकिन वो इंतहाई तंग नजर और घटिया इंसान है। उसके दिल में एक बार किसी के लिए मैल आ जाए तो उसे माफ करना तो दूर की बात, वो भुला भी नहीं सकता। और ऐसा शख्स अच्छा इंसान नहीं हो सकता बेटा। अच्छा, आप छोड़ें इन सब बातों को, अब खाना खाए ना, फिर चाय भी बनानी है आपके लिए। खाना नहीं खाऊंगा मैं, तब तक नहीं खाऊंगा जब तक तुम वादा नहीं करती कि आइंदा मुझसे पूछे बगैर वकार को मिलने नहीं जाऊंगा। और याद रखना विरसा, आइंदा अगर तुमने इस तरह की हरकत की तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि ना मैं तुम्हें बेइज्जत होता देख सकता हूं और ना ही अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता हूं। अब मैं आपसे वादा करती हूँ, आइंदा कभी भी मैं वकार से आपसे पूछे बगैर नहीं मिलूंगी। आप बस ऐसी बात दोबारा मत कीजिएगा। लो भाई, देखने वाला तो मेरे हाथ से भी खाना पड़ेगा ना। ये लो।
और अब तुम्हें पता है कि लोग बहुत जल रहे होंगे क्योंकि मैंने उन्हें तो ऑफर की ही नहीं। चलो उनकी जलन को खत्म करने के लिए एक निवाला उन्हें भी खिला देते हैं। और वो जो तुम बहुत बुरी सी चाय बना के लाती हो ना, वो बना लाओ, लेकिन चीनी बहुत ज्यादा डालना ताकि अंदर की कड़वाहट खत्म हो सके। क्या बात, तुमने मेरी तरफ देखा क्यों नहीं? और दूध का गिलास इस तरह दिया जैसे मेरी शक्ल से बेजार हो तुम। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस किसी और ख्याल में हूँ। किस ख्याल में थी तुम, यही जानना चाहता हूं मैं। आप थके हारे काम से आए हैं, सो जाएं। नहीं सोना मुझे पहले बताओ कि बात क्या है। आपको बताने का कोई फायदा नहीं है। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। अभी अपनी बेटी की हालत देखिए, अंदर ही अंदर से वो घुलता चला जा रहा है, दुख और अजियत से टूट रहा है, कमजोर होता चला जा रहा है। तो फिर उस दुख और अजियत की वजह को छोड़ क्यों नहीं देता? तलाक दे दे, 50 लाख रुपया बेटे का सदका समझ के बोल जाऊंगा। जानती थी मैं, कोई फायदा नहीं आपसे बात करने का। तो अम्मा, तुमने तो कहा था कि तुम कुछ ऐसा करोगी कि वर्षा का रिश्ता फटाक से टूट जाएगा, लेकिन तुम तो कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठी हो, पता नहीं क्या सोच रही हो। और तुम्हें इसके अलावा और कुछ सोचता नहीं है। इधर से आए तो यही बात, उधर से आए तो यही बात। अरे वो फालतू इंसान, किसी काम धंधे के बारे में भी सोच। मेरे जहन को फारिग करोगी तो कुछ और सोचूंगा ना मैं। क्या मतलब? मतलब साफ है ना अम्मा। तुम मुझे यकीन दिला दो कि विरसा मेरी हो जाएगी तो मैं कोई काम धंधा भी शुरू कर दूंगा। कसम से जब भी सोचने बैठता हूँ ना, विरसा के अलावा कुछ आता नहीं है मेरे दिमाग में। अरे चुप कर, मजनू की औलाद। तेरी ही माँ हूं, सब जानती हूँ मैं तेरी ये ड्रामेबाजियां। अम्मा मेरी क्लास लेना बंद करोगी अब तुम? कोई काम की बात है तो बोलो। अच्छा बैठ। शुक्रिया अम्मा। आराम नहीं करने देता।